चारुकेश। और मीराबाई को एक दिन स्वप्न आया, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। और मीराबाई ने स्वप्न में क्या दर्शन किया कि देवकी मैया वसुदेव जी, जिनको वो अपना सास ससुर मानती हैं, मानती नहीं है ही, कलिकाल में भगवान ने मीराबाई से ब्याह किया है। तो मीराबाई के स्वप्न में आया कि देवकी और वसुदेव वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि 16,108 नहीं 16,109 बहुएं हैं हमारी, एक माधवी भी तो है। ये स्वप्न में देख रही है मीराबाई। तभी देवकी मैया कहती हैं नहीं नहीं 108 ही हैं, 16,108 ही हैं। बोले क्यों? बोले एक तो ससुराल में ही नहीं रहती ना, वो तो कहीं और रहती है, जो ससुराल में रहे उसी को तो हम बहू मानेंगे। ये बात स्वप्न में देखने के बाद मीराबाई उठ बैठी, ध्यान से सुनिएगा, और मन में विचार करने लगी कि ये संकेत है मुझे कि अब मुझे ससुराल की ओर जाना चाहिए। और मीराबाई ने मन बना लिया कि अब मैं वृंदावन से द्वारिका जाऊंगी। और बाईसा निकल पड़ी। वृंदावन की स्थिति उस समय बताते हैं, या तो ठाकुर जी के मथुरा गमन पर वृंदावन इतना रोया होगा, या 25 वर्ष बाद आज जब मीराबाई वृंदावन से जा रही हैं, पूरे वृंदावन के संत वैष्णव भक्त ब्रजवासी सब भावुक हो गए। कईयों ने आकर के प्रार्थना की। अच्छा, मीराबाई ने किसी को स्वप्न नहीं बताया, बस चल पड़ी। कईयों ने आकर के प्रार्थना की है, भाई साहब आप व्रज को कैसे छोड़ के जा सकती हैं, यहां तो आपके प्राण बसते हैं। भाई साहब कहती हैं मेरे प्राण यहां बसते हैं, पर मेरे प्राणनाथ भी तो व्रज से गए हैं, उनके भी तो प्राण वृंदावन में बसते थे। और शायद यही संकेत था कि अति प्रिय वस्तु, अति प्रिय स्थान, अति प्रिय व्यक्ति, कभी कभी उससे थोड़ी दूरी करनी चाहिए ताकि उसके प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो सके। आपको क्या लगता है कि वृंदावन छोड़ने में मेरी हालत खराब नहीं होती? मुझे बहुत पीड़ा है, मैं शायद जीवित ही ना रह पाऊं। ये वो वृंदावन है जिस वृंदावन के मार्ग की ओर चलती हुई मैं मूर्छित हो जाती हूं। उस वृंदावन से दूर जाना मेरे लिए बहुत पीड़ादायी है। लेकिन मुझे कोई संकेत हुआ है जिसके कारण मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा। और बार बार वृंदावन को प्रणाम करती हैं, रज को प्रणाम करती हैं, यमुना जी को प्रणाम करती हैं, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करती हैं। कहते हैं आज पशु पक्षी जीव जंतु यमुना जी सबका कलरव शांत है, क्योंकि मीराबाई जा रही है। निकल पड़ी मीराबाई द्वारिका की ओर। वृंदावन के विरह में व्याकुल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, कभी कभी वापस दौड़ने लगती हैं वृंदावन के लिए, लेकिन फिर संभाल करके फिर चल पड़ती हैं द्वारिका को। रास्ते में जितने स्थान पड़े हर स्थान पर ठाकुर जी का स्मरण करते हुए मीराबाई जा रही हैं। और रास्ते में जितने भी स्थान पड़ते हैं, संत जन आते हैं, मीराबाई के साथ बैठ के सत्संग करते हैं। सब कहते हैं कि आप वृंदावन छोड़ करके कैसे जा सकती हैं। बाईसा कहती हैं कि श्याम सुंदर द्वारिका गए हैं और वहीं लीला विश्राम किए हैं, इसका मतलब ठाकुर जी वहीं विराज रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूं। जहां बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, म्हारी वाकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, मीरा दासी जन्म जन्म की बार बार बलि जाऊं। कई लोग बहकाते भी हैं बाईसा को, आज तक आपके साथ अच्छा हुआ क्या है बाईसा? 10-12 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया, ठाकुर जी ने क्यों नहीं रोका आपका विवाह? ऐसे कुल खानदान में विवाह हुआ जहां ननद सास देवर
सब आपके साथ उत्पीड़ना करते, क्यों नहीं रोका ठाकुर जी ने? अरे आपके पति जिनसे आपका विवाह हुआ, उनके संरक्षण में कम से कम आपका भजन तो बनता था, उनको भी कुछ साल बाद आपसे छीन लिया, विधवा कर दिया आपको। क्यों नहीं आए ठाकुर जी आपकी रक्षा करने? इतना सब कुछ आपने सह लिया, आपका परिवार पूरा उजड़ गया, सब छोड़ छाड़ करके यहां वृंदावन में आकर के रहने लगी। यहां पर भी इतनी पीड़ा, इतने संकट, इतने विरह, इतना सब कुछ आपके जीवन में, क्यों नहीं आते ठाकुर जी? अरे अपने जीवन के 50 दशक पूरे कर चुकी हैं आप, अभी तक ठाकुर जी ने कृपा नहीं की। कितना लोगों ने बहकाया मीराबाई को, पर बाई सा कहती हैं, जैसे राखे तैसे रहूंगी। इससे भी ज्यादा अगर वो कुछ करेंगे मेरे साथ, मुझे वो भी स्वीकार है, पर उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उनके बारे में कुछ अनर्गल विचार नहीं ला सकते चित्त में। हम आप सबकी भक्ति कैसी है, हमारी अनुकूलता के जरा सी विपरीतता अगर प्रकट हो जाती है, हम ठाकुर जी के भजन में अविश्वास प्रकट कर देते हैं। पर बाईसा ने तो जीवन भर केवल कष्ट देखा है, लेकिन फिर भी अविश्वास नहीं लाई है अपने चित्त में। और क्या गाने लग गई, जहां बिठावे तित ही बैठूं। और अंत में तो ऐसा शब्द बोल दिया कि अब इसके बाद बोलेंगी क्या, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा दासी जन्म जन्म की, फिर भी चाहे जो हो जाए मैं तो बार बार बलि जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मैं तो गिरधर। भाई साहब की एक बात सुनिएगा बंधु, अगर इन विपरीत अवस्थाओं से मैंने कृष्ण को छोड़ दिया होता तो मैं ये बात मान लेती कि वो भी मुझे नहीं चाहते हैं। इन लोगों के बहकावे में आकर के विपरीत अवस्थाओं से अगर मैंने उनका त्याग कर दिया होता तो मैं ये मान लेती कि शायद वो भी मेरा चयन नहीं कर रहे हैं। पर इतनी अव्यवस्था, इतनी विपरीतता, इतने बहकावे, इतने लोगों के कहने ताने आने सब सुन करने के बाद भी मेरे चित्त में उनके प्रति प्रेम नहीं घटता है, इसका मतलब वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उनको? मेरे साथ चाहे जो कुछ हुआ हो जीवन में, मेरे चित्त में कभी आया ही नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूं। अरे एक भक्त का स्वभाव होता है, वो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपना प्रारब्ध मानता है।